हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 8 से लेके 18 जुलाई कैसा रहेगा लव लाइफ के मामले में। रिलेशनशिप आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, वन साइडेड लव है, शादी फिक्स हुई टूट गई। आखिर आपके पर्सन जो भी हैं, ठीक है, आप खुद मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे इस रीडिंग को, क्योंकि परफेक्ट एक्यूरेट मैं रीडिंग अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करूंगी। लेकिन ध्यान रखना जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें किसी और से करेंगी। ठीक है, रीडिंग में आप ये जानोगे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग क्या है, अब क्या उनकी एनर्जी बदलेगी, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, या फिर कोई बदलाव होगा, सोच में बदलाव होगा, क्या उनको आपके प्यार का एहसास होगा। ये सारी बातें होगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखना और जल्दी से रीडिंग शेयर कर दो, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए, एक कनेक्टिविटी डेवलप करो, तब तो आपके लिए मैसेजेस आएगा। और देखो कितना पहला ही कार्ड इतना ज़बरदस्त मैसेज दे रहा है, तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए। मैं तो ये बोलूँगी लाइक एंड सब्सक्राइब करके 1111 लिखकर हाइप कीजिए। ओके, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर आप बहुत परेशान है, डिस्टर्ब हो, टेंस्ड हो, आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करे, तो कांटेक्ट करो ना, टेंशन में क्यों हो। एक्यूरेट सेशन चाहिए ना, मैं दूंगी आपको एक्यूरेट सेशन। जीमेल, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है और सबसे पहले ये आपके पर्सन खुद कहना चाहते हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कितना ही प्रॉब्लम रहा हो या कुछ भी रहा हो, अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा वो बता रही हो। आपके पर्सन को एहसास होगा कि यार इस बंदी से तो मैं जेन्युइनली प्यार करता हूँ, मैं जेन्युइनली तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जेन्युइनली तुमसे प्यार करती हूँ। तो ये चीज़ आपके पर्सन आपको कहने वाले हैं, सिर्फ सोचने वाले नहीं हैं, कहने वाले हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। भूल जाओ सब कुछ और वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। जैसे आपका शादी फिक्स हुआ, टूट गया, तो फिर ये पर्सन वापस लौट रहे हैं, क्योंकि अकेले रहकर इनको एहसास हुआ कि नहीं, हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मैं तो नहीं रहूँगा और मुझे पता है वो भी नहीं रह पाएगी। तो इस तरीके से वो वापस लौट रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ पेन तकलीफ भी तो दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्रश हैं, ठीक है, आपने इनको प्रपोज़ किया, उन्होंने ठुकराया, अब वो खुद वापस आ रही हैं और ये कहना चाह रही है कि जो भी मैंने तुम्हें पेन दिया, क्योंकि अब तो मैं वापस आ गई हूँ, वापस आ गया हूँ। या एक्स पार्टनर है आपके, या क्रश है, जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल, अपने हस्बैंड वाइफ की वजह से आपको छोड़ दिया था, अब फिर वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ही हो जो कि इनको कंप्लीट करते हो, वरना इनकी एक्स पार्टनर, ये वो, दिस दैट, हस्बैंड वाइफ जो भी है, वो इनको कंप्लीट नहीं करते हैं। हो सकता है ये किसी और से मैरिड है, लेकिन हो सकता है कि खुशी आपसे ही मिलती हो। ठीक है, इतना जान लो कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही स्पेशल है। हो सकता है वन साइडेड लव है, तो ये वन साइडेड लव कैन नॉट बी वन साइडेड हो ही नहीं सकता। तो वो आकर आपकी तरफ आएंगी, आपकी क्रश या आपका बंदा आएगा और आपको गले लगा कर बोलेगा लव तो वन साइडेड हो ही नहीं सकता, मैं भी करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सो आपके पर्सन हील करने वाले हैं आपको जो भी पेन तकलीफ दी है। ठीक है, आपका जो भी रिश्ता है वो हील करने वाले हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको वॉच नहीं करते, आपको स्टॉक नहीं करते, आपको देखते नहीं है, तो यस वो देखते हैं। आई एम वॉचिंग यू। और आपके पर्सन को पता है क्या फील होता है, जब भी वो आपकी आंखों को देखते हैं, या पिक्चर में भी अगर आपकी आंखों को देखते हैं, तो वो कहीं किसी कहानी में चले जाते हैं, किसी गहराई में चले जाते हैं। या ये चीज़ आपको भी फील हुआ होगा, जब भी आप उनको देखते होंगे ध्यान से, तो आपको लगता होगा ये कहीं की प्रिंसेस रही होगी और मैं प्रिंस रहा होगा, या फिर ये कहीं ना कहीं ये प्रिंस रहा होगा और मैं प्रिंसेस रही होंगी, ऐसा आपको कुछ फीलिंग आता होगा। ठीक है, या फिर कोई पास्ट लाइफ ऐसे कनेक्शन आपको फील होता होगा। एग्जैक्टली यही पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके पर्सन को भी फील होने वाला है 8 से लेके 18 के बीच में। सो आपके जो पर्सन है, इनको बहुत अफसोस होने वाला है कि मैंने तुम्हारे प्यार को क्यों नहीं समझा, मैंने तुम्हें क्यों नहीं समझा, मुझे बहुत अफसोस है। Why I didn't understood your love, now I regret. Every song reminds me of you. हर एक सॉन्ग जो मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी याद दिला रही है। और आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि देखो मैं घमंडी या मीन पर्सन नहीं हूँ, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा और ब्राइट दिख रहा है। सो लेट्स सी कि क्या हो सकता है फ्यूचर वगैरह। ठीक है, तो मैं ओवरऑल बता दूँ कि आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तुमने मुझे अपने प्यार में पागल बना दिया है, ये भी एक पॉइंट है।
तो कुछ तो आपने ऐसा जादू बिखेरा है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके प्यार में पागल हो चुके हैं। आपको हो सकता है कि प्यार, अब आप बोलोगे ये सब कुछ नहीं है ऐसा वैसा, तो देखो ना, हो सकता है होने वाला हो, तो प्लीज़ पेशेंस रखो और देखो। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, इसलिए 1111 ये जो भी एंजल नंबर दिख रहा है उसे लिखकर क्लेम ज़रूर कीजिए। कार्ड्स यहाँ पे मैं आपके लिए ही ले रही हूँ कि क्या है फ्यूचर, वो बताऊँगी आपको। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस ज़िंदगी में आपके पर्सन क्या क्या सोच रहे हैं, बता रही हूँ कि इस लव लाइफ में, इस ज़िंदगी में हमें साथ में अगर साथ रहना है तो साथ में बहुत कुछ ट्रबल देखना पड़ेगा। मैं उसके लिए रेडी हूँ, ठीक है। मुझे अब तुम्हारे प्यारे प्यारे वॉइस से प्यार हो चुका है, ठीक है। और आपके पर्सन हो सकता है कि आपके तरफ आए और इस नाइट को, रात को बहुत ही स्पार्कलिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाए। आपके पर्सन वंडरफुल टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें कहना चाहते हैं, कानों में विस्पर करके आई लव यू, आई जेन्युइनली लव यू कहना चाहते हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, चेन से कनेक्टेड है, और वो चेन इतना स्ट्रॉन्ग है कि टूटेगा नहीं। तो जहाँ भी आप आगे बढ़ोगे तो ये भी आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो चेन की तरह एक कनेक्शन इनको आपके साथ फील होता है। और आपके जो पर्सन है, इनको जैसे आपकी जैसे किसी चीज़ को खाने की क्रेविंग होती है, वैसे ही इस इंसान को आपके बिना कमी महसूस हो रही है, ठीक है। जैसे हर एक इंसान को हर एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो आप इनके ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन बन गए हो। मैं शॉर्ट एक तरीके से एक्सप्लेन सिंपल वे में करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, ये भी चीज़ है कि आपके पर्सन ने गलतियाँ की हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो अब उसका कौन सुधार करेगा, उनकी उस गलतियों की भरपाई कौन करेगी या कौन करेगा। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे मैं ही सब ठीक कर दूँगा, धीरे धीरे मैं ही सब ठीक कर दूँगी। तो मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ टाइम, अपनी पूरा जो समय बचा है वो अब मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। और आपके पर्सन को एक बात का और अफसोस हो रहा है कि यार, जब मुझे बदलना चाहिए था तब मैं ज़िद पे अड़ा हुआ था कि मैं नहीं बदलूँगा, मैं नहीं बदलूँगी, मैं ज़िद पे अड़ी थी, पर तुम सही थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका एहसास उनको पहले नहीं हुआ, पर अब हो रहा है, और ये माफ़ी मांग रहे हैं। पेड रीडिंग लीजिए, जीमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक का सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।